बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं अपने दोस्तों को हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमहुल्लाह के कुछ अक़वाल सुनाऊंगा। उससे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आपने आगे ज़रूर शेयर करना है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों ने हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमहुल्लाह से सवाल किया कि लोगों की दुआ कबूल क्यों नहीं होती, तो आप रहमहुल्लाह ने फरमाया, दुआ कबूल ना होने की बहुत सी वजह हैं जो मैं बताता हूँ। नंबर 1, तुम अल्लाह ताला को जानते और मानते हो लेकिन उसकी अताअत नहीं करते। नंबर 2, तुम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को मानते हो मगर उनकी पैरवी नहीं करते। कुरान हकीम पढ़ते हो मगर उस पर अमल नहीं करते। अल्लाह ताला की नेमतें खाते हो मगर शुक्र अदा नहीं करते। ये जानते हो कि बहिश्त अताअत करने वालों की जगह है मगर उसकी तलब नहीं करते। नंबर 6, ये जानते हो कि दोज़ख गुनाहगारों के लिए है मगर उससे नहीं डरते। नंबर 7, शैतान को दुश्मन समझते हो मगर उससे नहीं भागते बल्कि उससे दोस्ती करते हो। नंबर 8, जवान आदमी को अपने हाथों ज़मीन में दफन करते हो मगर इबरत नहीं पकड़ते। नंबर 9, मौत को बरहक जानते हो मगर आकबत का कोई सामान नहीं करते। नंबर 10, अपनी बुराइयों को तर्क नहीं करते और दूसरों के ऐब निकालते हो। भला ऐसे आदमी की दुआ कैसे कबूल होगी? वैसे ये जो बातें हैं ये सारी सच्ची हैं। आजकल के ज़माने में जितने मुसलमान हैं वो ऐसा ही कर रहे हैं। अगर आप अपने ऊपर, हर शख्स अपने ऊपर ये बातें ले तो हमें समझ आएगी कि हम सारे यूं ही कर रहे हैं, इसी तरह करते हैं। अल्लाह को मानते हैं लेकिन उसकी अताअत नहीं करते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पैरवी नहीं करते। कुरान पाक को पढ़ते हैं लेकिन उसे समझते नहीं हैं, उस पर अमल नहीं करते। अल्लाह ताला हमें दिन रात खिलाता है, अल्लाह ताला की नेमतें दिन रात हमारे पास पहुँचती हैं लेकिन हम शुक्र अदा नहीं करते। हमें पता है कि जन्नत जो है वो अताअत करने वालों को मिलेगी मगर हमने इसकी तलब कभी नहीं की। हम जानते हैं दोज़ख उनको मिलेगी जो गुनहगार होंगे मगर हम जानबूझकर गुनाह कर रहे होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि शैतान हमारा दुश्मन है लेकिन हम उससे भागते नहीं हैं बल्कि उसकी बात मानते, उससे दोस्ती करते हैं। हम ये भी जानते हैं और देखते हैं कि अपने हाथों से लोग कितने कितने आदमियों को दफनाते हैं लेकिन हम उससे भी इबरत नहीं पकड़ते। ये भी जानते हैं कि मौत हमें आकर ले जाएगी मगर फिर भी हम आगे का सामान तैयार नहीं कर रहे और अपनी बुराइयां तर्क नहीं करते। हम अपने अंदर बुराई नहीं देखते कि कौन कौन सी बुराई है और उसे ख़त्म करना चाहिए हमें, ये कोशिश नहीं करते। लेकिन हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, बहन भाइयों के अंदर ऐब तलाश कर रहे होते हैं कि कैसे उनको निचला दिखाएं, नीचे दिखाएं और उनको ये कहें कि आप में ये ऐब है और उन्हें बुरा भला कहें। तो जब तक ये होगा फिर दुआएं कैसे कबूल होंगी? मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि इन बुराइयों को अपने अंदर से निकालने की कोशिश करें और इनकी जगह अच्छाइयों को दाखिल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।